रवि, अगर मुझे कुश्ती सीखनी हो, मतलब सीखनी नहीं हो, मतलब आपके साथ एक तस्वीर खिंचानी हो, तो मुझे क्या करना होगा? हाँ तो मतलब गिराना मत मुझे। ना बस ऐसे हाँ? झुके खड़े हो एक अच्छी सी तस्वीर खिंचवा लूंगा। क्या करना मुझे? बस ऐसे झुके खड़े हो जाओ ऐसे करके। ऐसे करके? हाँ अच्छा, और बस एक दूसरे ऐसे बस आप मेरी गर्दन पे हाथ रख लो बस। बस ये? बस और अगर मैंने आपको चित करना हो तो बताओ जी। नहीं, ये बढ़िया। रवि रवि की ग्रेटनेस है यार, ये ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट की ग्रेटनेस है। रवि को शौक क्या है? मतलब आमतौर पे होता है ना, कुश्ती तो है ही है, उसके अलावा और क्या शौक है? मतलब चलो यार, मैं ये करके थोड़ा रिलैक्स हो जाता हूँ। किसी को गाने सुनने का शौक है, किसी को फिल्म देखने का शौक है, किसी को पढ़ने का शौक है। देखो जी, सबसे अब तो यही है कि अपन रेसलिंग करें, उसके बाद थोड़ा बहुत अपना टाइम जितना वो अपने घर वाले के साथ थोड़ा एक्सपेंड करें। तो कैसे स्पेंड करते हैं? जैसे आपने, अगर कभी कभी ऑफ ट्रेनिंग भी इंसान को होना बहुत जरूरी है ना, स्विच ऑफ करना, मशीन को बंद करना, फिर मशीन को दोबारा, तो आप कैसे क्या कुछ करते हैं? देखो जी, घर वाले के साथ मतलब काफी दिन से बाहर रहते हैं गाँव में? हाँ बिल्कुल, काफी दिन से बाहर रहते हैं हम तो। अब घर पे जाना साल में एक बार, कभी कभी तो मतलब एक रात को ही जाना भी इतना ही होता है। तो उनके साथ थोड़ा एक दो दिन बैठ के बातें करें उनसे, मतलब उनकी ये थोड़ी जो जाने- 4-5 खिलाड़ी है, ये साल में एक बार घर जाते दिवाली पे, अच्छा, सिर्फ वहां पूजा करना एक, सिर्फ बाकी कोई अगर गांव के आसपास कहीं कोई दंगल है या कोई वहां प्रोग्राम है तो वो वैसे होके आगे। तो नहीं तो ये 99.9 दिन जो है ये यहाँ खाड़े में रहता है। तो ये वही उसका ही फल है। क्या है कि घर तो घर है, माँ बाप भाई बहन वो अपने मुंह में से निकाल के इसको खिला रहे हैं। सही बात है। ये सब बच्चों को, इसको नहीं, सबके माँ बाप यही कर रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी बात है। और खिलाने की बात नहीं, दूध घी मक्खन तो कोई भी ला सकता है, लेकिन जो उसमें प्यार है, उसमें जो त्याग है उसको खिलाने का, अभी वो काउंट करता है। घर से आता है सामान, आता है? हाँ, सारा घर से आता है। अच्छा। इसके पिताजी सुबह 6 बजे आ लेते हैं हर रोज? हाँ बिल्कुल। हर रोज सुबह 6 बजे? हाँ, इसकी माँ 4 बजे उठती है, उठ के मक्खन बिलोती है, दूध बिलोती है, मेरे नहीं, बहुत सारे सब बच्चों मतलब सब बच्चों का ही। पिताजी आते हैं। पिताजी हाँ, हर रोज सोनीपत से आते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हर रोज सुबह 6 हर बजे? रोज मेरे क्या, और बहुत सारे दूर से बच्चों भी का आते ही। हैं। अच्छा। रोहतक तक से आता है, तो वो सारे बच्चों की खुराक है, वो डाइट मतलब लोग, क्योंकि मतलब ये बड़ी जरूरी चीज है ये समझना, क्योंकि हम लोगों के लिए बड़ा आसान हो जाता है कि यार ओलंपिक्स में गए, वो जी हार गए, वो गए, वो जी ब्रॉन्ज मेडल आ गया। वो तपस्या न सिर्फ खिलाड़ी की है बल्कि साथ वालों की, और जो माँ बाप जो अपने, जैसे सतपाल जी ने कहा, अपने कलेजे के टुकड़े को निकाल के 10 साल के बच्चे को कहते हैं कि जाओ। और उसके बाद रवि, हो सकता है कि जब आप छोटे थे आप मिस भी करते हो कि मैं घर पे क्यों नहीं हूं। वो शुरुआती दिन इतने आसान आपके लिए नहीं रहे होंगे, हालांकि गुरुजी तो कहेंगे कि हाँ, लेकिन आपके लिए शुरू में दिक्कत आई होगी हमसे। जी बिल्कुल थी, और मेरे को तो बहुत ज्यादा दिक्कत आई। बोले घर में जब कभी कभी किसी से फोन लेके बात होती थी, जैसे कभी गुरुजी अच्छा। को ले लिया, तो मतलब माँ तो रोने लग जाती थी, बोलती थी बेटा क्या चला गया तू खाम खा। अच्छा। और न पढ़ लेता। लेकिन आपने कहा कि नहीं, मैं ना, फिर पिताजी को माँ समझा रहे थे, पिताजी काफी इंटरेस्ट रखते थे, तो उन्होंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी देर की बात है, उसके बाद सब एडजस्ट हो जाएगा। वो 4-5 महीने दिक्कत होती है, फिर दोस्त बन जाते हैं, बच्चे आपस में हिल मिल जाते हैं, ये सब चीजें होती है। और ये इसके साथ नहीं, ये सब बच्चों के साथ है, ये हर एक उसके साथ। मैं गया, जब मैं 1967 में गया था मैं अखाड़े में। अच्छा। और अखाड़े में यहाँ तो इसके पास तो 200-300 बच्चे हैं, वहां तो कोई भी नहीं था। रोता रहता था, या तो कंचे खेलता या लट्टू चलाता। फिर भी वो अड़ोस पड़ोस के बच्चे थे, बिरला मिल व्यायामशाला थी, तो उस मिल के मजदूरों के बच्चे थे, फिर उनसे दोस्ती होगी तो मैं भी ठीक हो गया। तो शुरू में ये सब ठीक बताया, शुरू में बहुत गांव के वो साथी याद आते हैं, माँ बाप याद आते हैं, लेकिन वो त्याग यही है। वो जो कहते हैं ना लोहे के चने चबाने, वो लोहे के चने खाते नहीं, वो त्याग करना है, जो मेहनत है, जो आप परिश्रम कर रहे हो। और एक ये परिश्रम नहीं कर रहा, इसके या सतपाल परिश्रम नहीं कर रहा, या मेरे ये कोच सारे ये परिश्रम नहीं कर रहे, उसमें पूरे सब कुछ जुड़ता है। और फिर भी कोई गारंटी नहीं होती कि आपका रिजल्ट आ जाए। इसने अपना जो 100% दिया, वही मैं बार बार कह रहा हूँ, इसने दिया। वो तो सिखाते तुम सारे बच्चों को है, उनमें से सबसे ये सोना बन के आया। और पिछले 1.5-2 साल से हम इसके पीछे सब, ये नहीं कि ये पहले से लग रहा था, जिस दिन इसने क्वालिफाई किया उससे पहले ही लग रहा था कि ये इंडिया को गोल्ड मेडल देगा। उसके कारण यही है, ये रीजन है कि एक लक्ष्य होता है, टारगेट होता है। इसका टारगेट था, हमारा टारगेट तो था ही सबका। इसका सबसे बड़ी बात क्या है कि फिर दूसरी चीज क्या है ना, ये हर कोच का लाडला है, हर पूरे भारतवासी का लाडला है। कोई भी व्यक्ति आके, मैं बता रहा हूं कि जब मैंने
सिल्वर मेडल फाइनल में गया ये। तो वो बात मैंने लंदन में सुशील को कही थी, क्योंकि जब तो हम वहां थे, कि सिल्वर से संतुष्ट नहीं होना है, गोल्ड चाहिए, गोल्ड, देश को गोल्ड चाहिए। और इसने भी कहा कि गुरुजी गोल्ड ही आएगा, और इसने दिया भी बहुत 100%। लेकिन क्या था कि वो जो रसिया के जो पहलवान हैं, उनका जो रेफरी है वहां, वो वाकई में फेवर करते हैं। उसने 2 बार, जब वो थक गया, उसने 2 बार टाइम आउट लिया। उसके चोट थी? कोई चोट नहीं थी। तो उससे पिछले वाले में भी ऐसी था, उसने वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी उसने ऐसे ही किया था। इसने थका दिया था उसको बिल्कुल।